ड्रग्स इन सूरत की शुरुआत श्री पुलिस कमिश्नर अजय तोमर और सूरत पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं को नशे से मुक्त करने का एक ऐसा अभियान जो सूरत शहर में पुलिस द्वारा शुरुआत हुई थी। इस मुहिम में सूरत शहर की जनता भी पुलिस के साथ थी। ऐसे में सूरत को नशा मुक्त बनाने के लिए सूरत पुलिस कमिश्नर द्वारा शहर में ड्रग्स, गांजा जैसे कई अफीम जो है नशा जिस तरह से शहर में फैल रहा था, उसको देखते हुए शहर पुलिस और सूरत क्राइम ब्रांच और उच्च एजेंसियां लगातार इस पर काम करती रही। एक बार फिर सूरत क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें, मुंबई से राज नाम का जो शख्स था, उससे ड्रग्स खरीदकर अपने परिवार के साथ में कार में सूरत में सवार होकर एंट्री कर रहा था। उसी दौरान जो है क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना के आधार पर उस कार की जब छानबीन हुई तो वहां से 100 ग्राम से ज्यादा जो है एमडी ड्रग्स बरामद किया है। हमारे साथ जो है क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर वगड़िया साहब यहाँ पर मौजूद है। उनसे जरा थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि आखिर कैसे उस ड्रग्स माफिया तक पुलिस पहुंची। एक्चुअली पुलिस कमिश्नर अजय तोमर साहब से नो ड्रग्स इन सूरत सिटी एक कैंपेन चला जा रहा है। उसके तहत पुलिस कमिश्नर साहब ने क्राइम ब्रांच को पूरा अलर्ट किया था कि सूरत के युवा धन है वो ड्रग्स से दूर रहे और अपनी हेल्थ बनाए। इसके काफ़ी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसके तहत सूरत क्राइम ब्रांच ने पूरी अलग अलग टीम बना के इसके ऊपर वॉच रख रहे थे। पीएसआई महिला को ये गुप्त इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो मोहम्मद सिद्दीक है वो बॉम्बे से माल लेके सूरत में आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, ताकि जो उसकी फैमिली को पता नहीं था। तो पूरे क्राइम ब्रांच को हमने कपलेटा चेक पोस्ट के ऊपर वॉच रखी और उसके बाद जैसे ही वो आता है तो उसको पकड़ लिया गया। उसकी पोजीशन में से, उसकी जेब में से ड्रग्स मिला है। वो काफ़ी 10 लाख के ऊपर की जो मार्केट वैल्यू है इसका ड्रग्स जब्त किया गया है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है क्योंकि मोहम्मद सिद्दीकी जो है राज नाम के शख्स के पास से ये खरीदा था और सूरत शहर में वो लेकर छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, ऐसे में इस्पा में युवाओं को नशे ज़्यादा उसके लिए हो यानी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए भी उपयोग में लेने की बात सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच बेहद एक्टिव है क्योंकि क्राइम का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा था उसको देखते हुए सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने लगातार जो है पुलिस को आदेश जारी करते हुए कहा था तमाम जो ड्रग्स के जो नशे में युवा जा रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं, उसको जो है फौरन इस पर रोक लगाया जाए। यही मुहिम जो है सूरत पुलिस यानी कि क्राइम ब्रांच, एसओजी या पीसीबी या लोकल पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी। लेकिन क्राइम ब्रांच को एक के बाद एक जो सफलता हाथ लगी है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि क्राइम ब्रांच को हासिल हुई है। अब देखना यह होगा कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में और कितनी तहकीकात करती है, कितने तह तक जाती है और इस पूरे ड्रग्स माफिया में कौन और शामिल हैं, उनको कब तक गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज सूरत। सर, एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया गया है, पूरा मामला क्या है सर? सूरत पुलिस कमिश्नर द्वारा नो ड्रग्स इन सूरत सिटी के तहत एक कैंपेन चलाया जा रहा है। उस कैंपेन में जो यंगस्टर है सूरत शहर के, वो नशे से दूर रहे और अपनी हेल्थ बनाए, इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर श्री तोमर साहब द्वारा क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई थी कि जितने जितने यहाँ चल रहे हैं ड्रग्स के, उसके ऊपर ताकीद रेड की जाए। उस गंभीरता को देखते हुए सूरत क्राइम ब्रांच की पूरी क्राइम ब्रांच ड्रग्स माफिया को पकड़ने में लग गई थी। इन बिटवीन पीएसआई महिला और उसकी टीम को एक हकीकत मिली कि मोहम्मद सिद्दीक करके एक जो रांदेर का है रहने वाला, वो बॉम्बे गया है और वहाँ से ड्रग्स लेके सूरत आ रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया गया। उसके बाद जो गवर्नमेंट के पंच होते हैं उसको बुला के कपलेटा चेक पोस्ट के ऊपर उसकी घेराबंदी की गई थी। इन बिटवीन रात को जब वो गाड़ी लेके आ रहा था तो पूरी गाड़ी उसकी सर्च की गई। उसके पोजीशन में से, उसके जेब में से 100 ग्राम से तकरीबन ज़्यादा एमडी ड्रग्स मिला है। तकरीबन 10 लाख से ऊपर की उसकी मार्केट वैल्यू है और इन मोहम्मद सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, ये मोहम्मद सिद्दीकी कौन है और सूरत के अंदर कितने समय से एक्टिव है ड्रग्स मामले में? मोहम्मद सिद्दीक रांदेर का रहने वाला है और ये रिक्शा चलाता है।
और 4 महीने के ऊपर से इस लाइन में वो आया था और 4 महीने से छोटे छोटे पड़ीकी बना के वो बेच रहा था मार्केट में। इन बिटवीन उसकी मुलाकात हुई ये राज नाम के लड़के से और वो उसके पास से इस बार बॉम्बे से वो माल लेके आ रहा था और छोटे छोटे जो ग्राहक होते हैं उसको अपने रिक्शा में या फ़ोन पे वो सप्लाई कर रहा था। सूरत शहर में कितने लोगों को अब तक ये निशाना बना चुका है ड्रग्स मामले में? अभी तो वो जांच का विषय ही है और एक बार रिमांड लेके उसकी काफ़ी पूछपरछ इंट्रोगेशन की जाएगी। उसके बाद जितने जितने हैं उसके और भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों में लगातार जो है काफ़ी चर्चा में रहा है कि रांदेर में जो है ड्रग्स सप्लायर काफ़ी जो है एक्टिव है। हाँ, ऐसे में जो है ये ड्रग्स माफिया जो सिद्दीकी है इसकी पूरी टीम में और कौन कौन शामिल है? अभी तो इसने कुछ बयान किया है सर? नहीं, अभी तो प्राइमरी इंट्रोगेशन हुआ है और आज उसका रिमांड की प्रोसीजर चल रही है। हम अच्छे दिन के रिमांड मांगेंगे। उसके बाद उसके जो कॉन्टैक्ट वाले हैं जिससे मिलता था उसके पास से कौन लेने आता था उसकी काफ़ी डिटेल में इंट्रोगेशन की जाएगी और पूरा जो उसको सपोर्ट करने वाले हैं उसको भी लेके इंट्रोगेट कर रहे हैं। सर एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया गया है, पूरा मामला क्या है सर? सूरत पुलिस कमिश्नर द्वारा नो ड्रग्स इन सूरत सिटी के तहत एक कैंपेन चलाया। सूरत में नो ड्रग्स इन सूरत की शुरुआत श्री पुलिस कमिश्नर अजय तोमर और सूरत पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसमें युवाओं को नशे से मुक्त करने का एक ऐसा अभियान जो सूरत शहर में पुलिस द्वारा शुरुआत हुई थी। इस मुहिम में सूरत शहर की जनता भी पुलिस के साथ थी। ऐसे में सूरत को नशा मुक्त बनाने के लिए सूरत पुलिस कमिश्नर द्वारा शहर में ड्रग्स, गांजा जैसे कई अफीम जो है नशा